शाम साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन का ये बड़ा एक अहम मौजू है, पीआईए को एक टेस्ट केस के तौर पर ना सिर्फ मुल्की इन्वेस्टर्स बल्कि बैरून मुल्क इन्वेस्टर्स भी देख रहे होंगे। कितना ज़रूरी है हुकूमत को इसको बड़ा स्मूथली करना? अब ये नई शराइत लोकल इन्वेस्टर्स के सामने रख दी गई हैं, उनके लिए काबिल अमल है इसको मानना? देखिए अरबाब, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, निजकारी के बारे में जो हम देखते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ सतह पे इख्तलाफात देखते हैं, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है जो हुकूमत के साथ है, इस वक्त खड़ी हुई है, आइनी ओहदे लिए हुए हैं, कैबिनेट में नहीं है, वो बड़ी भरपूर मुखालफत कर रही है। इस मुखालफत की वजह से आप देख लें कि हमने स्टील मिल को तो साइड पर कर दिया, पीआईए रह गया। और इसी दौरान आपने देखा कि दो महकमों की बात हो रही थी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की और PWD की, उस पर भी आप देख लें भाग गए हैं। आज बयान दिया गया पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, राना तनवीर साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, इसकी तो इनको रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, लोगों को हम कोई नौकरियों से नहीं निकाला जा रहा। अब सवाल ये कि चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी PWD करप्शन से भरा हुआ अदारा है, हमने बंद करना है, लोगों को फारिग करना है। तो तय हुआ है कि 1,50,000 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको फारिग करना है। ये क्या वजह है कि आप उसको लेके बैठ गया? तो मुझे लगता है कि कंपल्शन सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा है। अब पीआई पे आ जाए, पीआई देखें एक मुद्दत से जो सूरत हाल पीआई के बारे में हो रही है, वो एयरलाइन जो हमने देखा जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइन खड़ी की थी और इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हर दौर में हासिल की थी, अब आलम ये हो गया है कि ऑपरेशनली देखा जाए 20 से 22 जहाज़ रह गए हैं और 10,000 से ज़्यादा कहते हैं आज भी शायद वर्कर्स वहाँ पे हैं। और जिस अंदाज से रेगुलर बुनियादों पर नुकसान उसका हो रहा है, तो किसी ने सही कहा था कि जी 1 रुपये में भी पीआईए बिकता है या स्टील मिल बिकती है तो दे दें, ताकि मज़ीद घाटा जो है ना हर साल हो रहा है उसको रोक दिया जाए। अब ये कि 2 हिस्सों में इसकी प्राइवेटाइजेशन होनी है। अब कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी जा रही हैं कि हुकूमत वक्त शायद किसी को सपोर्ट भी करती है, किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रही होती, कौन है इसके एक्टिव प्लेयर। तो मेरा ख्याल है अब आखिरी बात तो यही है अरबाब के इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और जो हम देखते हैं कि इसके सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और तो हम देख लें, और 2 हिस्सों में हुकूमत रखेगी इसको। और ये हम देख रहे हैं कि एविएशन वाले जो है ना उनकी अथॉरिटी अपनी जगह रहेगी, और देखना है कि इसमें कौन सी एयरलाइन इंटरेस्टेड है, आना चाहेंगी। मेरा ख्याल है जिस तरीके से डिले वाली बातें आती हैं, इस हवाले से पॉलिसी बनती है फिर रुक जाती है, तो मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल प्लेयर इसमें आना भी चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो भी आते हैं तो रुक जाते हैं। अब बहरहाल इसका फैसला तो हो गया, अब चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है मंतकी अंजाम तक इसको ले जाना चाहिए ताकि आगे कोई बन सके बात कि अब 4 साल से प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है। पीआई के बाद बाकी जो अदारे लाइनअप है, ये 1100 अरब की जो हेमरेजिंग अब सालाना देख रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, इसको रोका जाए। मेरा ख्याल है ये पहला इसको कहेंगे एक बहुत बड़ा स्टेप होगा ये पीआईए अगर आराम से किसी तरीके से इसके मेजॉरिटी शेयर या 26% शेयर जो भी प्लान कर रहे हैं वो दे दिए जाए किसी को। लेकिन अभी तो जो शराइत हैं उन्हीं पर अभी मामला नहीं तय हो पा रहा ना, अभी तो ये 6 कंपनी सिर्फ फाइनल हुई हैं। अब इनसे जो डिमांड्स की जा रही हैं उनमें से अक्सर तो वो पूरी करना ही नहीं चाहते। वो ज़ाहिर है उनसे $500 मिलियन पीआई में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, फ्लीट साइज़ में इजाफे का उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, मखसूस रूट्स पर ऑपरेशंस उनको जारी रखने का कहा जा रहा है। फिर वो ज़ाहिर नए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वो फारिग भी करना चाहते हैं। नई मैनेजमेंट आएगी, वो अपने हिसाब से उस इदारे को लेकर चलाएगी, तो हुकूमत सारी शराइत को मनवा कर कैसे प्राइवेटाइज कर सकेगी? तो प्रोसेस को लेंदी किया जा रहा है। देखिए एक चीज़ शर्त पूरी हो जाए अरबाब, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी होगी। ये $500 मिलियन की जो बात है कि जो इन्वेस्टर आएगा उस पर इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट तो ब्रोक है ना, इट डजंट हैव एनी मनी टू इन्वेस्ट। तो वो यही है, इसी बुनियाद पे है कि जो ही कोई अगर हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है आके या किसी तरीके से आके इसको लेना चाहता है, तो वो तो बुनियादी तौर पे यही कहा जा रहा है कि $500 मिलियन का इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि इसको खड़ा किया जा सके। अभी भी देखें लीज पे जो हाथ दिए जा रहे हैं वो उनके पैसे देने के लिए आप हुकूमत के पास पैसे नहीं होते। कभी कोई जहाज़ हमारा मलेशिया में रोक दिया जाता है किसी बहाने, कभी किसी जगह। तो मेरा ख्याल है इसके लिए तो ये शराइत जो हुकूमत को खुद मर्द करनी पड़ेंगी। और $500 मिलियन वाला का जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो तो मेरा ख्याल है जब तक कोई इन्वेस्टर नहीं लेके आएगा तो मुझे नहीं लगता कि पीआईए जो है ना वो खड़ा हो सकेगा। या सवाल है कि इसको चलाने के लिए, लेने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे। और अच्छा मतलब ये इन्वेस्टमेंट क्या जो एक्चुअल उसकी कीमत है वो कीमत अलग होगी, ये इन्वेस्टमेंट अलग होगी, या ज़ाहिर है हुकूमत शायद ये कोशिश कर रही है कि कीमत अलग से वसूल करे और इन्वेस्टमेंट अलग करवाए, और ख़रीदार ये चाहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है वो उसी को दर हकीकत एक्चुअल कीमत समझा जाए और वो उसको इन्वेस्टमेंट कीमत में फिर वहाँ इन्वेस्ट कर दे। मेरा ख्याल है जो पीआईए की हालत हो चुकी है अरबाब, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत एक टिकट में 2 मज़े ले सकेगी कि इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन की अलहदा करे और ख़रीदारी के लिए पैसे अलहदा दे।
तो मेरा ख्याल है बीच का रास्ता को हैमर आउट करना पड़ेगा कि जिससे इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, थोड़ी बहुत जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी लगाएं, पैसा भी इसके ऊपर लगाएं। तो मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि जो टाइम लाइन इसके लिए तय किया गया था उसके मुताबिक इसको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करके और ये एक बड़ा भरपूर मौका दिया जा सके। जो इन लाइन है बाकी हम देख रहे हैं स्टेट कॉरपोरेशन में, उसके बाद आप देखने पावर कंपनी ने, डिस्कोज हैं, जिनकोज हैं, उनको करना है। और ऑन टॉप ऑफ इट मेरा ख्याल है जो हुकूमत को मुश्किलात पेश आ रही हैं वो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही। पीपल्स पार्टी मुसलसल मुखालफत करती है। पीआई को आप देख रहे हैं प्राइवेटाइज करने के बारे में उनकी बड़ी राय है, अब थोड़ा खामोश हो गए लेकिन वो नहीं चाहते हो। उसकी वजह यह है कि पीआई हो, स्टील मिल हो और जिस तरह से सब अदारों में सियासी तौर पे भर्तियाँ पीपल्स पार्टी ने की, एमक्यूएम ने की, पीएमएलएन ने की, तो जाहिर है वो उनको लग रहा है कि सियासी तौर पे बैकलैश आएगा, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करने का इरादा हुकूमत जो है वो तर्क कर चुकी है। जी ठीक है। अब एहतशाम साहब 2 रोज़ के बाद पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट का भी ऐलान होना है 12 तारीख को, और बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि अब बिजनेस एक्टिविटी को अगर जनरेट करना है, अगर एक्टिव करना है, ग्रोथ इसमें को देनी है, तो अब इसमें एक बड़ी कमी इंटरेस्ट रेट में होनी चाहिए, चूँकि महंगाई तो हुकूमत खुद ये कोट कर रही है कि अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो उस हिसाब से तो कोई 300-400 बेसिस पॉइंट्स की इस वक्त गुंजाइश निकलती है। आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी कमी करने इस वक्त हुकूमत और स्टेट बैंक जाएगा परसों? देखिए आमतौर पे तो लोगों की तवक्कुआत है कि कम से कम 2% जो है ना इसकी कमी आनी चाहिए इंटरेस्ट रेट में। 19.5% इस वक्त है और महंगाई का जो हुकूमत खुद बता रही है 9.6% सिंगल डिजिट में आ गई, तो बहुत सारे लोग इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। देखिए ना महंगाई उस तरह देखी जाए तो महंगाई तो कम नहीं हुई, एक काम यही हुआ है कि बेस लाइन तब्दील की ना पिछले साल की, उसको मौजू बना के तो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज रियल टर्म तो आप देख लें महंगाई में, तो मुझे नहीं लगता, आए रोज़ आप देख लें महंगाई में इजाफा ही हो रहा है। हुकूमत जो बास्केट बनाती है, जो स्ट्रेटजिक डिवीजन से चीज़ें आती हैं, 2-4 छोटी मोटी चीज़ें कम दिखा देते हैं, वरना मार्केट में चले जाएँ मतलब जो छोटी मोटी अंडे, डबरोटी, दूध, ये वो किसी में कमी नहीं आई, मुसलसल उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होता चला जा रहा है। बहरहाल ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। हुकूमत में लगता है कि इस लिहाज से तो फंस गई है कि अभी आप सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन को दिखा रहे हैं और आप इंटरेस्ट रेट आपने वही रखे हुए हैं। अब देखना यही है कि दबाव तो बड़ा है, ये 19% पे से 19.5% से कम 2% करें और फिर मेरा ख्याल है ग्रेजुअली इनको नीचे लाना चाहिए। और जो कहा जा रहा है कि ये 11-12% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि अगर आपने वाकई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। लोकल इन्वेस्टर भाग गया आपका, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले के कौन बंदा है अरबाब इंडस्ट्री लगाएगा, और उसके ऊपर फिर जो सूरत हाल है, पानी, बिजली, गैस महंगी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग महंगा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो कैसे लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है इसको हुकूमत को रियलिस्टिकली इस पर सोचना चाहिए और इस पर मेरा ख्याल है स्टेट बैंक को फौरी तौर पर हुकूमत कहे कि जी कम से कम 2% अब बढ़ाए। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।